हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 5G के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिफ्थ जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है, ठीक है। ये वायरलेस नेटवर्क है जिसको सभी, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, डिवाइसेस हो, मशीन हो, उन सबको वर्चुअली कनेक्ट करता है। हम सबको वर्चुअली कनेक्ट करने का काम करेगा। 1G, 2G, 3G, 4G के बाद अब 5G। 5G जो है बहुत फास्ट है ना। 4G से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। लो लेटेंसी है, अल्ट्रा, एक्चुअली लो लेटेंसी कहना थोड़ा इसके लिए गलत होगा। मैं कहूँगा अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसका, ठीक है। अल्ट्रा 1 मिली सेकेंड का लेटेंसी है एक्चुअली कहूँ तो। अगर आप 4G की बात करो तो उसका भी कम से कम 20-25 जाता है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अगर ब्रॉडबैंड लगाते हो अपने घर में तो उसका भी कम से कम 10-15 जाता है। लेकिन इसका 1 है, 1 मिली सेकेंड का है, ठीक है। इसका लेटेंसी तो अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसका। ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। मल्टीपल कनेक्शंस एट अ सिंगल टाइम कर सकता है। तो इसके बारे में हम और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे। 1G, 2G, 3G, 4G का कंपैरिजन भी अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन देखने से पहले हम एक समझ लेते हैं कि आखिरकार यार इसको इन्वेंट किसने किया। सबसे बड़ा सवाल हमारे माइंड में आता है ना, 5G को बनाया किसने होगा। तो 5G को किसने इन्वेंट नहीं किया, कोई कंपनी इसको ऑन नहीं करती। हाँ, कई सारी कंपनियां इसको रेगुलेट जरूर करती है, जैसे आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ये सब इसको रेगुलेट जरूर करेगी, लेकिन इसको किसने इन्वेंट नहीं किया, है ना। कोई कंपनी इसको ऑन नहीं करती। ये एक सिंपल रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करने का 4G भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है, 3G भी करता है, लेकिन 5G जो है हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, कि जब आप हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, कि जब भी कोई स्पेक्ट्रम जब पास होता है ना, तो हर चीज उसको ब्लॉक करती है। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ट्रीज हो गया, या कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं। तो है ना, तो 5G के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। हायर फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा तो इससे कैसे निपटा जाएगा, ये भी सवाल होता है ना कि इससे कैसे निपटा जाएगा। जब हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को तो ब्लॉकेज आएगी, तो ब्लॉकेज से कैसे निपटेंगे। तो ब्लॉकेज से निपटने के लिए छोटे छोटे रोड साइड में या मकानों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे जो इसके सिग्नल्स को बूस्ट करेंगे, है, ठीक है। तो इससे हम ब्लॉकेज को रोक सकते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपीरियंस भी देगा, डेफिनेटली देने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यार, 4G से बेहतर क्यों है 5G। 4G हम यूज करते हैं ना, किसी किसी लोकेशन पे, अगर पॉर्स लोकेशन चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, मुंबई चले जाओ, 4G बहुत अच्छा चलता है। ब्रॉडबैंड भी तो है, ब्रॉडबैंड भी तो हमारे पास, अगर और भी फास्ट इंटरनेट चाहिए हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर लेंगे। तो 5G की जरूरत क्या है, सबसे बड़ा सवाल आता है ना, 5G की जरूरत क्या है। तो बात करते हैं इनके कंपेरिजन, क्यों हमें 5G ही चाहिए, ठीक है। 5G की जरूरत क्या है, तो ये बात करते हैं चलो। अब 5G की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि ये 4G से बहुत ज्यादा फास्ट है। इसका लेटेंसी भी सबसे ज्यादा लोएस्ट है, एक्चुअली मैं कहूँ अल्ट्रा लोएस्ट है। अगर 4G का भी अगर आप लेटेंसी देखो तो वो आपका 20-25 आता है या 10-15 आता है। लेकिन अगर 5G का देखो तो उसको कहते हैं 1 मिली सेकेंड का लेटेंसी है इसका। तो सबसे ज्यादा अल्ट्रा लोएस्ट लेटेंसी है। एक यूनिफाइड है तो जाहिर सी बात है मोर कैपेबल होगा 4G के मुकाबले, बहुत ज्यादा फास्ट होगा, लो लेटेंसी होगा, और बहुत ज्यादा स्पेस होगा, बहुत मोर स्टोरेज होगा इसका 4G और 5G का 4G के मुकाबले। इसलिए मैं 5G है। ब्रॉडबैंड का भी अगर आप लेटेंसी देखो ना, लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डाउनलोड करते हो या कोई फाइल ट्रांसफर करते हो, ट्रांसमिशन करते हो, तो लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो। अगर लेटेंसी क्या है, इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कभी मौका मिले तो। लेटेंसी इसका बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाते हो अपने घर में, BSNL का हो गया, एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया, किसी भी चीज का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाते हो, उसका भी लेटेंसी होता है वो 10-15 और 9-10, 15-11 के आसपास होता है। लेकिन इसका जो है 1 मिली सेकेंड है। तो सोचो यार कितना फास्ट होगा एज कम्पेयर टू, उनके मुकाबले अगर बात करो तो बहुत फास्ट होगा। तो और भी कंपेरिजन करते हैं, और भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। 1G, 2G, 4G, 1G, 2G, 3G, 4G में हम कंपेरिजन देखते हैं, और फिर 5G के साथ इनका कंपेरिजन करके देखते हैं। देखो 1G जो है था ना, वो 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब 1980 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये एनालॉग वॉइस के ऊपर वर्क करता था। फिर 2000 के आसपास, सॉरी 1990s के आसपास आपका 2G इंट्रोड्यूस हुआ।
ठीक है। तो वो क्या हुआ, पहली बार डिजिटल वॉइस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जैसे आपका सीडीएमए हो गया, सीडीएमए है ना, वो डिजिटल वॉइस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद आपका 2000 के आसपास 3G आया, उसने आपका मतलब मोबाइल डाटा इंट्रोड्यूस किया बहुत फास्ट, उसका 24 के आसपास एमबी पर सेकंड के आसपास उसका लेटेंसी मतलब उसका स्पीड था मोबाइल डाटा। जैसे अब 2G में मोबाइल डाटा यूज करता है लेकिन बहुत स्लो था 2G वाला। आप देखो 240 केबी पर सेकंड, 200 केबी पर सेकंड, या इतना भी नहीं आता था यार, 40-45 केबी पर सेकंड की स्पीड आती थी। उसके बाद 2010 के आसपास आपका 4G इंट्रोड्यूस हुआ। अब 4G देखो, 3G में क्या होता था, जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे, ऐसी बात नहीं आप स्लो इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, आपको अप टू 1 MB पर सेकंड की स्पीड मिल जाती थी कभी कभी किसी किसी पॉर्स एरिया में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता, जब आप फोन करते थे ना, बात जब करते थे, तो आपका जो डाटा है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता था, आप डाटा यूज नहीं कर पाते थे फोन पे बात करते करते, है ना। तो इसका 4G इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो 4G से LTE टेक्नोलॉजी आई, वोल्ट LTE टेक्नोलॉजी आई, वोल्ट वॉइस LTE। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप बात करते हो ना फोन पे, फिर भी आप डाटा इस्तेमाल कर पाते हो। हर मोबाइल का एक्चुअली ये मोबाइल का फीचर है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, LTE टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया 4G के साथ। यहाँ पर तो, मेरे पास स्लाइड पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इवोल्यूशन 1981, 1991, 1998 और 2000, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया 2008 और 2000 आपका 21 में और 22 में आने वाला है। तो देखो ये क्या है, 1G के अगर देखो तो डाटा ट्रांसफर बिल्कुल जीरो, 1G में आप कोई डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, है ना। वहीं पर अगर आप इसको देखो 40 केबी पर सेकंड के आसपास, मतलब इससे भी कम स्पीड आती थी, ना के बराबर आती थी, है ना। 3G आपको याद होगा, 3G आपको 24 25 ऐसे मिल जाती थी, है ना। ये एक मैक्सिमम हुआ करता था, इतना मिलता नहीं था, वो मैक्सिमम हुआ करता था कि इससे कम ही मिलेगा, है ना। अब अब जब 4G आया तो आपको पता ही है 1 GB पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड होती है 4G की, इतना मिलता नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता यार इतना। तो अब आपको पता ही है 1 GB इंटरनेट डाटा इस्तेमाल करने के लिए हमें 300-400 देने पड़ते थे। फिर जियो आया मार्केट में, जियो ने इतना सस्ता कर दिया कि आज भारत में, पूरे अगर वर्ल्ड में देखो तो सबसे सस्ता जो इंटरनेट मिलता है ना वो भारत में ही मिलता है। तो 1 GB पर सेकंड नहीं, लेकिन फिर भी हमें इतना मिल गया कि मतलब हम काफी ज्यादा खुश हो गए, काफी ज्यादा यूथ जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने लगा। आज भारत में बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से लोग जो कि नहीं जानते थे इंटरनेट, तो वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो की बदौलत कहो या इतनी स्पीड की बदौलत कहो, वही है। अगर आप स्टोरेज की बात करो तो ऑन बोर्ड स्टोरेज हुआ करता था 1G का, 2G का भी सेम ऑन बोर्ड स्टोरेज था, लेकिन 3G ने क्लाउड स्पेसिंग देनी शुरू कर दी। मतलब 256 MB का मेमोरी हुआ करता था और 16 GB स्टोरेज देने लगा, है ना। आज इसके फोन्स में भी, नेटवर्क एवोल्यूशन की बात करते हैं, फोन्स में भी स्पेस आने लगे, है ना। 4G की बात करो तो 6 GB का मेमोरी हुआ करता है, जिसमें 256 GB का स्टोरेज। और 5G में कहा जा रहा है कि 8 GB मेमोरी देंगे और 12 के आसपास, मतलब उससे ऊपर ही देंगे, 12 GB के आसपास इसमें स्टोरेज होगी। तो ये चीजें हुआ करती थी। और भी कंपैरिजन करते हैं, देखो यहाँ पर 1993 में 2G आया, ये GSM टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता था। 3G 2001 में आया, WCDMA टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया करता था। 4G आपका LTE, जो मैंने आपको बताया LTE मतलब क्या होता है, LTE के ऊपर वर्क किया करता था। ये 5G जो है MM वेव्स, मिलीमीटर वेव्स के ऊपर वर्क करेगा, मीमो के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। आप एक्सेस सिस्टम देख लो, TDMA, CDMA, या इसका भी 3G का भी CDMA, 4G का भी CDMA था, और इसका OFDMA और BDMA, ठीक है। ये इसका आप इसका मतलब क्या होता है, BDMA CDMA क्या होता है, इसके ऊपर अलग टॉपिक ले लूंगा, अगर आप कहो कमेंट सेक्शन में डालो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जितने भी होता है सर्किट स्विचिंग, आपका पैकेट स्विचिंग, इन सबको अगर वीडियो चाहिए तो आप बताओ। इसका नैरो बैंड है, इसका ब्रॉडबैंड है, अल्ट्रा ब्रॉडबैंड है, आप स्लाइड रोक के एक बार चेक कर सकते हो। अब बैंडविड्थ की बात करें तो 3G का आपका 25 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है, 2G का, 3G का भी सेम ही है। 4G का 100 मेगाहर्ट्ज, इसने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, इसलिए 4G इतना फास्ट था बाकी 3G के मुकाबले, ठीक है। एक्चुअली था क्या है, ठीक है। और 5G की बात करो तो इसने गीगाहर्ट्ज में इसका बैंडविड्थ है, 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300-400 गीगाहर्ट्ज के आसपास इसका बैंडविड्थ है ना। मल्टीमीडिया की बात करो तो ये मल्टीमीडिया फीचर्स है। एडवांटेज की बात करो तो SMS और MMS आप कर सकते थे, इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे 2G में, सिम इंट्रोड्यूस हुआ 2G में, 1G में नहीं था, 1G में ये चीजें नहीं थी, अब मल्टीमीडिया फीचर्स नहीं थे उसमें, SMS और MMS नहीं था, ठीक है। और 3G में थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ गया, आप इंटरनेशनल रोमिंग भी कर सकते थे, लेकिन फ्री नहीं था, ठीक है। 4G आया तो स्पीड बहुत ज्यादा, हाई स्पीड मिलने लगा, हैंड ऑफ्स मिलने लगा, ग्लोबल मोबिलिटी हो गई, है ना। इंटरनेशनल रोमिंग तो लगभग फ्री ही हो गया, ठीक है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई 4G ने बहुत ज्यादा, एक मतलब जो कहते हैं ना इवोल्यूशन, मतलब अगर 2G यहाँ है, 3G यहाँ है, तो 4G सीधा यहाँ था,
इतना गैप आया था 3G और 4G के बीच में, है ना। अब 5G 4G एंड 5G के बीच में बात करो, इसमें तो और भी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है ना। इसमें तो बिल्कुल बहुत 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 अंतर हो गया 4G एंड 5G में। ये तो सिर्फ स्पीड और हाई स्पीड देते थे ना, 5G में तो भाई अल्ट्रा हाई स्पीड, मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड देने लगा, और लो लेटेंसी, इसके मुकाबले लेटेंसी तो अल्ट्रा लो लेटेंसी है इनका। फाइल ट्रांसमिशन का जो स्पीड है भाई साहब, एक मतलब मिनिमम डिले 1 मिली सेकंड का डिले है ना। 4G में आपका 15 to 25 मिली सेकंड का डिले है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 मिली सेकंड का डिले है। तो सोचो कितना ज्यादा लेटेंसी कम हो गया। एप्लीकेशन की बात करो तो वॉइस कॉल आए थे और शॉर्ट मैसेजेस थे 2G में। 3G में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे, मोबाइल, टीवी, जीपीएस इंट्रोड्यूस हुआ, ग्लोबल प्रोटोकॉल सर्विस, ठीक है। तो और इसकी बात करो 4G की, तो हाई स्पीड एप्लीकेशंस यूज होने लगे, एप्लीकेशंस काफी ज्यादा फास्ट चलने लगे, वीडियो कॉलिंग काफी ज्यादा हो गई, वेरिएबल डिवाइसेस आ गए। और 5G की बात करो तो 5G तो सबसे ऊपर है ना। अल्ट्रा हाई स्पीड एप्लीकेशंस हो गए इसमें, ठीक है। 5G में आपका AI टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा फास्ट हो गए, और सबसे ज्यादा तो कार टू कार कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं। मतलब रोड पे जब कार चलेगी ना, तो उसमें 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगा, तो अब एक कार दूसरे कार से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट कर सकता है, जिसकी वजह से कोलिजन होने के चांसेस कम होंगे। तो AI के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये 5G, सच्ची कहूं तो बेसिकली AI को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकता है 5G टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा कर रहा है एक्चुअली। अगर आप अभी मर्सिडीज ने निकाला है न्यू क्लास, उसकी 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 एफिशिएंसी देखना, एस क्लास 20, न्यू एस क्लास 2021 का, उसमें 5G टेक्नोलॉजी यूज किया गया। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी एफिशिएंसी देखना, वो कोलिजन को किस तरह से रोकता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, उसके रिव्यू पढ़ना, काफी अच्छे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि 5G कितना 4G के मुकाबले कितना एनहेंस है, कितना एडवांस है ना। तो एक बार देखना जरूर कहीं यूट्यूब पे, अगर आपको वीडियो मिल जाए उससे का, मर्सिडीज का न्यू एस क्लास 21 का, ठीक है, तो आप उसे जरूर जाके देखना। तो इतना चेंजेस आया 4G और 5G में, ठीक ठीक है। और अब बात करें एडवांटेज की, मैंने अक्सर स्लाइड लगाया था एडवांटेज का, और मैंने आपको इतना ज्यादा एडवांटेज बता दिया कि अब एडवांटेज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब इसका तो ये तो स्लाइड ही बेकार गया, है ना। तो इतना एडवांटेज अब मैं आपको पता चल ही गया होगा कि क्या एडवांटेज है 5G के। अब एक और बात सबसे लास्ट जाते जाते बोलूंगा कि भारत में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं 5G टेक्नोलॉजी आएगी, यार कहीं पे 3G भी कहीं पे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं है, तो 4G की तो मतलब 5G की तो बात छोड़ो, अब देखते हैं क्या होता है। अब वो तो फ्यूचर की बात है, आने तो क्या होता है ना। आज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो आप बात नहीं कर सकते यार, मतलब इतना वॉइस क्रैकिंग, वॉइस ड्रॉप, एयरटेल का सिम मैं यूज करता हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, इतनी अभी भी भारत में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब 5G देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसके लिए अब खत्म करते हैं वीडियो को, थैंक यू। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आप उसके लिए थैंक यू। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सकता है इसको शेयर भी करना यार, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। आपके लिए क्या मतलब, मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। आप शेयर करो, जितना हो सके लोगों तक फैलाओ, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, है ना। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो चलिए, अच्छा, ओके, थैंक यू, बाय।